विक्रम सिंह एक बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा था और उस गांव में जो उसके पापा थे उसकी बहुत सारी ज़मीनें थी और बहुत पैसा था। जैसे रॉयल टाइप के लोग होते ना, उस टाइप के लोगों में वो भी आते थे। और उनके पास बहुत पैसा, बहुत ज़मीन और गांव में बहुत इज्जत थी। और विक्रम सिंह के दो भाई थे और बड़े भाई की शादी हो गई थी। और जो विक्रम था उसकी एज हो गई थी बट अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। और जैसे कि कई घरों में होता नहीं है कि पहले से ही कहीं शादी फिक्स हो जाती है, तो वैसी टाइप की चीज़ थी। इसकी बात हो रखी थी फैमिली वालों की पहले से, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई थी। और थोड़े बहुत जो रस्में होती ना, जैसे रोका वगैरह, वो हो रखा था। और शादी कुछ महीनों बाद की थी। अब विक्रम को रात बेरात घूमने का बड़ा शौक, और ऐसे ही कई बार विक्रम रात बेरात अपनी कार लेके बहुत घुमा फिरा करता था। एक बार ही विक्रम एक ऐसे जंगल से जा रहा था जो जंगल काफ़ी बदनाम था कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है और लोगों को ऐसे ही मार देती है या उनका मतलब शरीर ले लेती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेमस थी, लेकिन विक्रम शहर में पड़ा था, उसको इन सब चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं था। तो विक्रम तो उसी रास्ते से निकला कि ठीक है भाई, जाता हूँ। अब विक्रम जाता रहा, जंगल शुरू हुआ, कुछ दूरी पे वो चला और बिल्कुल ही मिस्टीरियस तरीके से विक्रम की कार चलना बंद कर गई एकदम से। कुछ भी नहीं, एकदम कार रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। उठा, उसने सोचा अब क्या करूं भाई, अब तो कार खराब हो गई है, या तो आसपास कहीं घर होते वहाँ रुक जाता। अब इस जंगल में किसको ढूंढूं, किससे हेल्प मांगूं। अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्च ही करने लग जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, वो ढूंढने लग गया कहीं आसपास कोई घर हो या कुछ हो, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। और मैं इतना बड़ा ज़मींदार हूँ भाई, जो भी मांगेंगे पैसे रुपए सब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब विक्रम उन्हीं जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते उसको दूर से दिखाई दिया, जैसे कि एक लकड़ी की जो झोपड़पट्टी टाइप की नहीं होती है, जो घास फूस से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वैसी झोपड़पट्टी सी बनी है। और उसमें थोड़ी सी चिंगारी विंगारी, जैसे आग जलती ना वैसे, तो ऐसे कोई अंदर आग जला रहा हो वैसे टाइप की वो दिख रही थी कि उजाला तो आ रहा है। तो विक्रम को लगा पक्का कोई रहता होगा, तभी वहाँ से उजाला आ रहा है। और हल्की फुल्की आग भी जल रही थी, तो उसको लगा पक्का कोई खाना वगैरह बना रहा होगा, जाके देखता हूँ, इनसे हेल्प मांगता हूँ। अब जैसे ही विक्रम उस झोपड़पट्टी में घुसा और हल्का सा मतलब उसने गेट को पुश किया, तो अंदर एक लड़की सी थी जो खाना बना रही थी अभी। और विक्रम ने बोला कि सुनिए, क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प कर देंगे। और वो लड़की बैक साइड थी विक्रम की। जैसे ही विक्रम की आवाज़ सुनी वो विक्रम के साइड मुड़ी और विक्रम देखते उस लड़की को फिसल गया। इतनी सुंदर नीली आंखें, इतने लंबे लंबे बाल, एकदम ब्लैक कलर के, बड़ा प्यारा चेहरा, और चेहरे पे उसने एक ब्लैक कलर की बिंदी लगा रखी थी। मतलब एकदम कहर होता ना, उस टाइप की लग रही थी वो, बहुत सुंदर। और विक्रम कुछ आगे बोल ही नहीं पाया एक दो मिनट तक, तो एकदम बस देखता रहा कि कितनी सुंदर लग रही है ये। अब उसने बोला कि बताइए क्या मदद चाहिए आपको। तो विक्रम ऐसे हकला के बोलने लग गया कि अरे वो मेरी मेरी कार यहाँ पे ख़राब हो गई थी, तो फिर अगर आप कुछ हेल्प कर सकती हैं तो वो लड़की ने मजाक में बोला कि देखिए, कार की मैकेनिक तो मैं हूँ नहीं, तो मैं कार ठीक नहीं कर सकती। अगर आपको खाना खाना है या फिर रुकना है यहाँ पे तो आप रुक सकते हो। यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली वाले लोग बाहर गए हुए हैं आज, तो मैंने भी मतलब इतना ही बनाया कि मैं खा सकूँ सफिशिएंट, अगर आप चाहो तो मैं शेयर कर लूँगी। तो विक्रम ने बोला कि ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं और कोई घर भी नहीं है, बड़ा आपका एहसान है कि भाई आप मुझे रुकने को दे रही हैं यहाँ पे। विक्रम ने खाना पीना खाया उस लड़की के साथ में, और वहीं पे उसने पास में जो खटिया थी वो विक्रम को दे दी और अपना पास में बिस्तर ज़मीन पे लगाया और सोने लग गई। अब विक्रम पे पता नहीं क्या जादू सा हुआ उसका कि विक्रम को सीधे सुबह नींद खुली और विक्रम को कुछ भी रात का होश नहीं रहा। अब विक्रम को लेकिन ग्लिम्स से आ रहे थे, जैसे कि माइंड में कभी कभी जैसे इमेजेस नहीं चलती एकदम हल्की हल्की सी, जो लगता है कभी कुछ ऐसा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे ही विक्रम को दिखा जैसे वो लड़की उसके पास आ रही है, उसके पास लेटी हुई है, उसको बहुत ध्यान से देख रही है और विक्रम के ऐसे बालों पे हाथ लगा रही है। बहुत मतलब प्यार वाले मूवमेंट उसके माइंड में आए जा रहे थे। लेकिन विक्रम तो ऊपर खटिया पे सोया हुआ था और वो लड़की नीचे ज़मीन पे सोई हुई थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर विक्रम जब उठा अपना, उसने उससे भाई बोला कि ठीक है मैं चलता हूँ और देखता हूँ आसपास में कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए, या तो अपने घर के साइड में देख लूँगा कोई भी निकलता मिला तो उसके साथ। अब वो लड़की से विदा लेके वहाँ से चल पड़ा। अब ऐसा हो गया कि विक्रम अपने घर तो भी पहुंचा, लेकिन ये विक्रम वो विक्रम नहीं था जो वहाँ पे गया था उस घर के अंदर लड़की के यहाँ। अब विक्रम पूरी तरह बदल गया और आधे से ज़्यादा टाइम वो लड़की के ख्यालों में खोया था। उसको बस वही लड़की दिखती, उसी की बातें, उसी की चीज़ें आ जाती।
उसी की आँखें दिखती, उसी के बाल दिखते कि कैसे वो अपने बालों को बना रही थी अच्छे से, कैसे वो स्माइल कर रही थी, हर चीज़ उसको बस उस लड़की की याद आ रही थी, मतलब एकदम प्यार में खो गया। लेकिन विक्रम की तो ऑलरेडी शादी फिक्स थी, तो विक्रम कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन विक्रम का पूरा इंटरेस्ट उस शादी से ख़त्म हो गया कि यार मेरे घर वाले मुझे बस फँसा रहे हैं उसमें, प्यार तो मुझे इससे हो गया है। अब विक्रम कई बारी अपने घर वालों से छुप-छुपा के उसी जंगल में वापस जाता उस लड़की के यहाँ पे और उससे मिलता, उससे बातचीत करता और सो जाता, लेकिन उसको उसके बाद का कुछ भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। खैर, कुछ दिन ऐसा होता रहा, विक्रम की शादी की डेट करीब आ गई और अब वो लड़की भी विक्रम से थोड़ा रूड बिहेव करने लगी। जैसे कि वो लड़की विक्रम को अपने प्यार का एहसास कराना चाहती थी कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी शादी नहीं करोगे। लेकिन विक्रम के पापा की कमिटमेंट थी, तो विक्रम मना भी नहीं कर सकता था। विक्रम ने बड़ा उससे बोला, समझाया उससे कि नहीं हो सकता और मेरे पापा पहले से बोल चुके हैं। वो बड़ा उखड़ सी गई और विक्रम से बहुत रूडली चीज़ें करने लग गई, कई बार बहुत सीरियस गुस्सा हो जाती और विक्रम को ना धीरे-धीरे ऐसा होने लग गया जैसे उसका शरीर बहुत कमज़ोर सा पड़ रहा है और कई बार उसको ना लगता है जैसे दिन में चक्कर से आने लग जाते, कई बार उसको एकदम अनईज़ी फ़ील होने लग जाता। जबकि वो बाई हेल्थ उसको लगता था ठीक है, खा पी रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब विक्रम की शादी हुई उसके घर वालों की मर्ज़ी से, अब विक्रम पहली बार अपनी वाइफ़ से मिला, जो कि उसके घर वालों ने पसंद की थी। वो उतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसमें, लेकिन अब वाइफ़ थी तो थोड़ा बहुत बातचीत तो करनी पड़ती उससे। तो बस वो रिश्ते निभाने तक का सीमित था उसका, वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था उससे और उतना उस अपनी वाइफ़ में इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। वो जाता हमेशा उसी के पास था, लड़की के पास में। अब ऐसे ही एक बार की बात है कि विक्रम की वाइफ़ ने रैंडमली एक बार उसकी निगाह चली गई विक्रम की बॉडी पे और उसने देखा कि विक्रम के शरीर पे ना जगह-जगह चोटों के निशान हैं, जैसे किसी ने बहुत खरोंचा हुआ है या फिर कहीं से ऐसे किसी ने ऐसे बहुत चोट सी लगा दी हो, जगह-जगह ऐसे दाग धब्बे नहीं बन जाते वैसे भी, नंगोचे हुए नाखून के। तो उसकी वाइफ़ को चिंता हुई कि ये कैसे हो सकता है? मतलब इसको इतनी चोट-चपेट लग रही है और ये दिन पर दिन इतना वीक भी हो रहा है और हम में से भी किसी से ठीक से बातचीत नहीं करता। लेकिन अभी विक्रम की वाइफ़ ने किसी को ये बात बोली नहीं कि चलो ठीक है, क्या पता कुछ होगा और कोई बात नहीं। लेकिन विक्रम दिन पर दिन बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और एक कंडीशन तो ऐसी आ गई कि विक्रम बिस्तर पर लग गया और वो उठ ही नहीं पाया था, उसकी उठने चलने की ताकत सब खत्म हो गई। अब उसको बस कोई भी मुँह में आके खाना खिला दे तो खा लेगा, लेकिन उठ नहीं पाएगा, इतना बुरा हाल था उसका। फिर बड़ी वैद्य आए, ओझा जो भी थे सब आते गए, एक-एक करके दवाई दी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर विक्रम की वाइफ़ ने अपने घरवालों को बताया कि कुछ टाइम पहले मैंने इनको ऐसा-ऐसा देखा था और उसके बाद क्या हुआ या वो चीज़ें कहाँ से आई है वो आप इनसे पूछो। तो जो घर में पूजा पाठ कराते हैं ना, पंडित जो होते हैं खानदानी, वो आए इनके घर पे और पहले सबसे बात-वात की और विक्रम से पूछा कि क्या हुआ है। पहले विक्रम ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, विक्रम ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ, बस मुझे इतना पता है वो। फिर उन्होंने बहुत फ़ोर्स करके पूछा कि बताओ सच क्या है? तुम अपनी वाइफ़ के अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन रखते हो? तो विक्रम को लगा भाई यहाँ तो इनको पता चल जाएगा। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन अपने घर वालों के चक्कर में मैंने शादी इससे कर ली, लेकिन मुझे आज भी उसी से प्यार है और मैं उससे ही मिलने जाता हूँ और मैं कुछ दिन से उससे मिलने भी नहीं जा पाया, पता नहीं वो कैसी होगी। तो पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए और बोलने लग गए कि वो कैसी नहीं होगी, ये सोचो तुम कैसे हो? तुम जिससे मिलने चाहते हो, वो कहाँ रहती है? तो विक्रम कहने लग गया कि वो जंगल के बीच में आप लोग जो बोलते हो वहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती है, उसके घर वाले नहीं रहते और गाँव वाले उसे परेशान करते हैं। तो वो जंगल के बीच में रहती है और बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन आप लोग मिलना नहीं चाहोगे उससे क्योंकि आप तो खानदानी लोग हो और ये सब आप सोचने में पड़े रहते हो। तो पंडित जी ने बोला कि वो लड़की नहीं है, वो एक यक्षिणी है और यक्षिणी का काम यही होता है कि वो जो भी कोई ऐसे मतलब मेल होता है उसको अपनी साइड ऐसे अट्रैक्ट करती है और जब वो उससे फंस जाता है ना बंदा, वो धीरे-धीरे उसका खून सुखाती है शरीर से और जिस दिन उसके काम का नहीं रहता, वो उसकी बलि दे देती है और तुम्हारी कंडीशन बहुत नियर बाय पहुँच चुकी है। अगर कुछ दिन और तुम उसके साथ मिलते रहे या उससे बातचीत करते रहे, तुम्हारी मौत निश्चित है क्योंकि वो तुम्हें कैसे भी मार देगी बलि देके। विक्रम ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो आप लोग गलत समझ रहे हो, बहुत अच्छी है वो। फिर पंडित जी ने बोला कि तुम्हारे शरीर पे जो निशान हैं, वो तुमने देखे हैं?
और विक्रम ने बोला कि हाँ, मेरे शरीर पे निशान देखे मुझे, लेकिन पता नहीं कैसे हो रहे हैं। मैं बस उसके यहाँ पे जाता हूँ, खाता पीता हूँ, बातचीत होती है हमारी थोड़ी बहुत, और हम सोते नहीं हैं साथ में, अलग अलग सोती है वो। तो पंडित जी ने बोला कि एक बात बताओ, तुम्हें कभी ऐसा लगा है नींद में कि तुम्हारे साथ में कोई है, या तुमसे कोई ऐसे तुम्हें टच कर रहा है वैसे? तो विक्रम ने बोला हाँ, लेकिन वो हमेशा मुझे लगता है क्योंकि शायद मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोला कि नहीं, यक्षिणी के पास ताकत होती है कि वो जिस मर्द को चाहे अपनी तरफ आकर्षित करके उसको हिप्नोटाइज कर लेती है, और जब वो चाहती है उसको तभी वो चीज़ याद आती है। इसीलिए वो तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा रही है, और जब तुम्हें चाहती है वो बुला लेती है, और बाकी टाइम तुम अपनी वाइफ के साथ रहते हो, तो इसके साथ भी तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हें वही पसंद है। तो इसने बोला हाँ, और बड़ी सारी चीज़ें पंडित जी ने उसको बताई कि बस कुछ दिन तुम्हारे पास और है, 4 दिन बाद अमावस्या की रात है, और तभी ग्रहण लगेगा, और उसके बाद तुम्हारी जान को कोई बचा नहीं सकता। और विक्रम को लग भी रहा था कि अब यार शरीर अगर वैसे नहीं बना तो ऐसे मर जाऊंगा, इतना कमज़ोर हो गया। फिर घर वालों ने जब ये कहानी सुनी, बड़ा गिड़गिड़ाए कि भाई बस ठीक कर दो मेरे बेटे को, और ये कहीं नहीं, कभी नहीं जाएगा उससे मिलने, उससे बात करने, कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, बस इस बार ठीक कर दो। पंडित जी ने बड़ी पूजा पाठ कराई, बड़ी चीज़ें कराई, और बाद में इसको एक अभिमंत्रित करके एक ताबीज़ जो नहीं होता बाजू में बांधने वाला, वो दे दिया कि इसको अपने पास बांध के रखो, इससे जब वो तुम पे कभी सम्मोहन करेगी, मतलब हिप्नोटाइज करेगी, या तुम्हें कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तुम अट्रैक्ट नहीं होगे, और इससे तुम दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन है ना, वो चीज़ ख़त्म होगी, और तुम भी आज के बाद कुछ भी हो जाए उस रास्ते से कभी मत जाना। और फिर यही हुआ कि ठीक है, ये मिलने नहीं गया, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे रिकवर करने लग गया, और वो एक्चुअली बाद में कभी इसके पीछे नहीं आई। लेकिन बताते हैं गांव के लोग कि बहुत भारी उस गांव के जो भी होता है ना मेल बंद, जब भी कभी जंगल गए या उसके साइड गुजर गए या कभी भटक गए ना, तो वो सेक्शुअली ने उनको मार दिया, और इतने टाइम तक जिंदा रखा ही नहीं है। वो शायद विक्रम को सच में पसंद करती थी, इसलिए उसने विक्रम को बहुत टाइम तक जिंदा रखा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर देना।